गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 16 बचाव लेसन की पढ़ाई करेंगे। तो है बच्चों बचाव लेसन पढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और आपस में श्रुतलेखन करो। देखो 16 बचाव। देखो बच्चों, पाठ का परिचय मैं देती हूँ। देखो पाठ में पहला है भूकंप, बाढ़, सुनामी। देखते हैं इस पाठ में प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है ना। प्रकृति में हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा, पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। संकटें भी आती है। ये आपदाएं भयानक विनाश करती है। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भारी हानि भी होती है। इस पाठ में इन आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। देखो बच्चों, पहला है भूकंप। भूकंप पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। चट्टान यानी भारी और बड़ा पत्थर। देखो पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर चट्टानों की परत यानी स्तर। देखो पृथ्वी चट्टानों की परतों, भारी बड़े पत्थरों के अंदर स्तर पर क्या होता है, धरती हिलने लगती है। यही भूकंप है। इससे छत, देखो भूकंप आते हैं तो छत, दीवारें आदि गिरती है। ज़्यादा बड़ा आता है तो भी गिरते हैं, थोड़ा आता है तो भी नुकसान बहुत होता है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए। तुरंत यानी फौरन हम घर के बाहर निकलना चाहिए। देखो तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आना चाहिए। यह मेज, लकड़ी के तख्त लकड़ी का बना हुआ पलंग, देखो तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। लेकिन क्योंकि दीवारें घर की ऊपर के वो पतरे, ऊपर का वो स्लैब वो भी गिर सकता है भूकंप आने पर। इसलिए क्या करना चाहिए, लगातार लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। देखो आगे क्या है, बाढ़ का हमारे यहाँ तो बहुत संकटें, बहुत आपदाएं आई है। हमारे यहाँ कोरोना 2 बार आया है। बहुत बड़ा वो देश पर संकट था ना। बाढ़ भी आए, बाढ़ तो बहुत बार आए। बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है सब लोगों का। देखो बाढ़, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। लगातार यानी बिना रुके हुए वो बहुत पानी आता है, बारिश का पानी आता है। नदी नाले बहुत भरते हैं, बहने लगते हैं। नदी के आसपास गाँव को बस्ती यानी आबादी, कस्बा। देखो कस्बे में, आबादी में, बस्तियों में, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है। फसलें नष्ट हो जाती है यानी बर्बाद हो जाती है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। सुरक्षित यानी जहाँ खतरा न हो, ऐसी जगह पर हमें जाना, पहले से ही जाना चाहिए। देखो आगे क्या है, तत्सुनामी। देखो तत्सुनामी, समुद्र के तल में भूकंप आने पर, तत्सुनामी तल में यानी नीचे की तरह, समुद्र के नीचे क्या हुआ, भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। ऊंची लहरें समुद्र में उत्पन्न होती है। यह सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थलों पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती यानी तट पर स्थित, तट पर वो तट के आजू बाजू में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बननी चाहिए। पाटना यानी मिट्टी पत्थर से भरना। देखो हमें क्या करना चाहिए, समुद्र को पाट कर बस्तियां नहीं बननी चाहिए। समुद्र के आसपास ही बस्तियां नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा आसपास नहीं जाना चाहिए। तत्सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले, देखो पूर्व सूचना पहले सुनाई आने वाला, तत्सुनामी आने वाली है, पूर्व सूचना मिलते ही देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे। आजकल वो भी जल्दी समझता है अपने को। वो तत्सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है, ये सब बाढ़, तत्सुनामी आने वाली है समझता है। तब लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए।
देखो ये लेसन के नीचे ये लेसन, इसी तरह ये लेसन भी कंप्लीट हुआ है। आगे देखते हैं इस लेसन का स्वाध्याय। बच्चों यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। भूकंप आने पर क्या होता है? भूकंप आने पर उत्तर है, भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। 2, लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? उत्तर है, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। 4, बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। 5, समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? उत्तर है, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। देखो प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखो। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? उत्तर है, भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। 2, बाढ़ क्या है? उत्तर है, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भर जाता है। फसलें नष्ट हो जाती है यदि बाढ़ है। 3, बाढ़ आने पर क्या होता है? उत्तर है, बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांवों में पानी भर आ जाता है। बस्तियां पानी में डूबने लगती है। इमारतों में भी पानी भर जाता है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें नष्ट हो जाती है। 4, तत्सुनामी क्या है? सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? उत्तर है, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यह सुनामी है। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। 5, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है? 3, उत्तर है, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है? भूकंप, बाढ़, अकाल, तत्सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं है। देखो आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन के रूप लिखो। इमारत, उत्तर है, इमारतें। लहर, लहरें। चट्टान, चट्टानें। दीवार, दीवारें। फसल, फसलें। सड़क, सड़कें। देखो आगे का प्रश्न है, विभिन्न आपदाओं के कारण और उनके बचाव के तरीकों के बारे में कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है, मुकुल, गुरुजी क्या कारण है कि हमारे यहाँ कोई न कोई आपदा आती ही रहती है? कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी सूखा आदि विपदाएं अपना भयंकर रूप दिखाती है। तो गुरुजी क्या कहते हैं? देखो गुरुजी, ये प्राकृतिक आपदाएं केवल हमारे यहाँ ही नहीं सभी देशों में आती है। हमारे यहाँ अधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आती है। ठंडे देशों में बर्फ की भयंकर वर्षा होती है। सूखे का प्रकोप भी अधिकांश देशों को झेलना पड़ता है। जापान जैसे देशों से तत्सुनामी अपना सुनामी कहर ढाती है। आंधी तूफान भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुयोग क्या कहते हैं? गुरुजी, इन आपदाओं के कारण क्या है? शिक्षक बोलते हैं, सभी तरह के आपदाओं के अपने अपने कारण है। अधिकतर आपदाएं हवा के कम या अधिक दबाव के कारण आती है। कभी तापमान की कमी या अधिकता भी विपदा का कारण बनती है। भूकंप का कारण पृथ्वी के नीचे की चट्टानों का खिसकना है। मौली क्या बोलता है? गुरुजी, इन आपदाओं से बचा कैसे जा सकता है? शिक्षक, आपदाओं से बचने के अलग अलग तरीके हैं। शिक्षक कहते हैं, आपदाओं से बचने के लिए अलग अलग तरीके। भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुले में आ जाना चाहिए। बाढ़ की सूचना पाते ही हमें सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए समुद्र के आसपास की बस्ती नहीं बसानी चाहिए। सूखे से निपटने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। इस तरह प्रकृति से तालमेल बिठाकर और समझदारी से काम लेने पर प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। देखो आगे का प्रश्न है, पाठ में आए 3 युग्म शब्द छांटकर लिखो। उत्तर है, नदी नाले, आगे पीछे, ऊंची ऊंची ऊंची। आगे का प्रश्न है, भूकंप, बाढ़, सुनामी में से किसी एक आपदा पर 10 वाक्य लिखो। उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप बहुत खतरनाक है। कुछ सेकंड का भूकंप भारी तबाही मचा देता है। सैकड़ों मकान
धराशायी हो जाते हैं। गांव शहर बर्बाद हो जाते हैं। देखते देखते सैकड़ों हजारों जानें चली जाती है। भूकंप अचानक आता है। इसके आने की न कोई ऋतु होती है, न कोई महीना, न कोई दिन। ये किसी भी समय आ सकता है। इससे बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं खोजा गया। यह ऐसा हथियार है जिससे प्रकृति जब चाहे तब कितना भी विनाश कर सकती है। विज्ञान को भूकंप आने की पूर्व सूचना देने वाले किसी यंत्र की खोज करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह मैंने आपको बचाव लेसन एक्सप्लेन किया है और उसका स्वाध्याय भी एक्सप्लेन किया है, कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।